हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीएल पब्लिक स्कूल नागौर। बेटा प्रीवियस क्लासेस में हमने नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस किए। अब उसी सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो हमें जो सेकंड पार्ट पढ़ना है वो पढ़ना है अल्फाबेटिक सीरीज, लेटर सीरीज। और लेटर सीरीज से जुड़ा हुआ ही एक टॉपिक हमारे पास बनता है कोडिंग डिकोडिंग। ये दोनों टॉपिक करने के लिए हमें लेटर्स की नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है या फिर उनके अपोजिट लेटर पेयर्स। जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए, मान लीजिए मैं आपके लिए कोई एक सीरीज का क्वेश्चन लिख दूं, ए डी आई टी एंड क्वेश्चन मार्क। तो आप करेंगे क्या? यहां ए से डी पर जाने के लिए आप क्या सोचेंगे कि बी और सी को ड्रॉप कर दिया। डी से आई पे जाने के लिए ई एफ जी एंड एच, 4 लेटर्स को ड्रॉप कर दिया। आई से पी पे जाने के लिए जे के एल एम एन ओ, 6 लेटर्स को ड्रॉप कर दिया। अब इससे आगे आप क्या करोगे? 8 लेटर्स को ड्रॉप करोगे, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एंड एक्स। और जब इन 8 लेटर्स को ड्रॉप करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? वाई। लेकिन इसी की जगह पर मान लीजिए अगर आपको इनके नंबर्स पता होता कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है, तो A1 पर, D4 पर, I9 पर, P16 पर। और जैसे ही मैं ये नंबर लिखता हूं तो ये नंबर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो आगे क्या आना चाहिए? 5 का स्क्वायर, 25। और 25 पर बेटा वाई आता है। तो आंसर तो हमारा दोनों से सेम है, लेकिन ये जो तरीका था ये टाइम कंज्यूमिंग था। और कंपटीशन में हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या चाहिए? टाइम सेव करना है। इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन लिख देता हूं कि इन ए कोडिंग लैंग्वेज क्लोज इज रिटन एज डी एन आर डब्ल्यू जे, देन हाउ ओपन इज रिटन। ओपन कैसे लिखा जाएगा? अगर क्लोज ऐसे लिखा जाता है तो ओपन कैसे लिखा जाएगा? तो आप देखिए जरा, सी के बाद क्या आता है? डी। एल के बाद क्या आता है? एम। एम को ड्रॉप कर दिया, एन। ओ के बाद क्या आता है? पी एंड क्यू, उनको ड्रॉप कर दिया, आर। एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू। ई के बाद एफ जी एच आई, ड्रॉप कर दिया, और जी। लेकिन अगर इसी तरीके से मुझे यहां पर पोजीशन पता होती कि C3 पर L12, O15, S19, E5, D4, N14, R18, W23, J10, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 + 1 4, 12 + 2 14, 15 + 3 19 + 4 5 + 5, यानी कि +1 किया गया, फिर +2, फिर +3, +4, +5। यहां +1 है, यहां +2 है, यहां +3 है, यहां +4 किया गया था, यहां +5 किया गया है। तो यहां पर भी O15 पर, P16 पर, E5 पर, N14 पर +1 करोगे तो 16 पर आता है P। फिर यहां +2 करोगे तो 18, और 18 पर आता है R। E में +3 कर देना तो 8 पर आता है H, एंड 14 + 4 18, और 18 पे क्या आता है? P R H R। तो इस तरीके से जब हमें नंबर लेटर्स की पोजीशन पता हो कि कौन सा लेटर अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है, तो बहुत आसानी से हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमें यहां पर देखना है कि लेटर्स की पोजीशन को याद कैसे करें। देखो, वैसे तो जो सबसे अच्छा तरीका है लेटर्स की पोजीशन को याद करने का वो ये है कि आप बार बार किसी का नेम, आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, आपके टीचर्स का किसी भी वर्ड को बार बार जब नंबरिंग से लिखकर देखोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। 2 4 5 बार की प्रैक्टिस से आराम से याद हो जाते हैं। फिर भी मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि किस तरीके से लेटर्स को याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने यहां ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। 1 से लेकर 26 तक के सारे अल्फाबेट लिखे हुए हैं। हमें जो पोजीशन याद करनी है लेटर्स की, वो इस तरीके से याद करनी है कि लेटर में दिखाई दे और हम पोजीशन को तुरंत बता दें। जैसे S19 पर, Y25 पर, W23 पर, J10 पर, K11 पर, आपके सामने सारे नंबर्स लिखे होंगे। उसके बाद आपको दूसरी तरफ से भी पता होना चाहिए कि S अगर लेफ्ट साइड से मैं काउंट करना स्टार्ट करूं तो 19 पर है, अगर मैं राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करूं तो 8 पर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, याद कैसे करना है? तो सबसे पहली बात तो आप देखो जरा, अगर मैं राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करूं तो Z कितने नंबर पर? 1, Y कितने नंबर पर? 2, X कितने नंबर पर? 3, 4, 5। तो आप जब देखोगे तो आप किसी भी लेटर की दोनों पोजीशंस को ऐड कर दो, सम हमेशा कितना बनता है? 27। 25 प्लस 2 27, 26 प्लस 1 27, 22 प्लस 5 27, 23 प्लस 4 27। तो इसलिए अगर राइट साइड से तो मुझे काउंट करना होगा ना, तो मैं लेफ्ट साइड की पोजीशन 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और मुझे मिल जाएगा। सिर्फ एक तरफ से मुझे याद करने हैं, लेफ्ट साइड से। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड से मुझे लेटर्स की पोजीशंस को याद करना है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक अपनाएंगे हम। बेटा लेटर्स के लिए सबसे पहले A, B, C, D, ये चारों लेटर आप याद कर सकते हो? कर सकते हो ना? क्यों? क्योंकि ये स्टार्टिंग के 4 लेटर्स हैं, A, B, C, D, 1 2 3 4। उसके बाद आप Z को भी याद कर सकते हो क्योंकि ये लास्ट अल्फाबेट है और आपको पता है कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं, तो Z कितने नंबर पर आ गया? 26 पर। क्लियर? अब उसके बाद एक वर्ड आपको याद रखना है, इजोटी, EJOTY। देखो जरा, मैं यहां सर्कल कर रहा हूं, राउंड कर रहा हूं, EJOTY, इजोटी। और आप ध्यान से देखो जरा कि हर एक लेटर 5 का मल्टीपल है। E5 पर, J10 पर, O15 पर, T20 पर, Y25 पर। तो इस तरीके से आप इजोटी को भी याद कर सकते हैं। E5 पर, J10 पर, O15 पर, 1020 पर, T20 पर और Y25 पर। ओके, और इसके बाद 2 लेटर्स M एंड W। बेटा अगर आप इन दोनों ही लेटर्स को देखते हो तो देखो इसमें 3 बना हुआ है, यहां पर भी 3 बना हुआ है। सिर्फ इतना है, जब आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर दोगे तो ये 3 बन जाएगा, और इसे भी जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दोगे तो 3 बन जाएगा। तो इसलिए M13 पर और W23 पर ये भी याद किए जा सकते हैं। तो टोटल देखो 5 लेटर तो ये हो गए, 5 ये हो गए 10 और 2 12, टोटल 12 लेटर्स तो हमने इस तरीके से याद कर लिए कि A B C D Z हमारे शुरू के 4 और Z लास्ट का लेटर था। उसके बाद M और W को हमने देखा कि दोनों में 3 बना हुआ था, तो याद करने के लिए उसको यूज किया, उनकी शेप को यूज किया कि 13 और 23 बन गए। उसके बाद हमने 5 लेटर्स को यूज किया, इजोटी एक वर्ड बनाया, और 5 10 15 20 25। अब जो रिमेनिंग है उनको देखो। बेटा F का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर मैं इसको नीचे से क्लोज कर दूं तो ये 6 जैसी शेप ले लेता है, तो F कितने नंबर पर आ जाएगा? 6 पर, 6। इसके बाद G में यहां 7 बना हुआ ही है, तो G कितने नंबर पर? 7 पर। H को आप ऊपर और नीचे से बंद कर दीजिए, तो कितने नंबर पर? 8। I, इस I के लिए आपको क्या याद रखना है? I know, मैं जानता हूं, और इस नो को इस तरीके से रिप्लेस कर दीजिए, तो I know मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? कि I 9 नंबर पे आता है। ओके, फिर इसके बाद J आपने याद कर लिया इजोटी से। के आपने बहुत बार बचपन से सीखा है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में 11th लेटर कौन सा है? के। उसके बाद बेटा L, तो जब मैं L को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं तो ये 2 की शेप ले लेता है, तो L कितने नंबर पर? 12। M को आप याद कर चुके हो 13 पर। N देखो, जब मैं इसको ब्रेक करता हूं थोड़ा सा,
तो ये रोमन काउंटिंग का 4 लगता है, और 4 से क्या बन जाएगा 14। उसके बाद ओ को आप याद कर चुके, इजोटी से 15 पर पी, जब बेटा पी को रिवर्स करोगे, उल्टा करोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा 6। तो पी कितने नंबर पर 16। क्यू में यहां फिर से 7 बना हुआ है, तो कितने नंबर पर 17। जब आर को आप नीचे से क्लोज करोगे तो ये फिर से आपके लिए 8 की शेप ले लेगा, तो आर कितने नंबर पर 18। उसके बाद आपने टी को याद कर रखा है इजोटी से, या आप याद कर सकते हो T20, और टी से बिल्कुल पहले कौन है एस, तो एस कितने नंबर पर 19। ओके, याद रखना है इसको। फिर इसके बाद बेटा इन दोनों लेटर्स को आप साथ यूज करेंगे, यू एंड वी, तुम और हम 21 22, तुम और हम 21 22। डब्ल्यू आप ऊपर कर चुके हैं 23 पर, एक्स 24 ये आपको याद रखना है, वाई हम याद कर चुके हैं, और जेड हम याद कर चुके हैं। बेटा कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है, कुछ लेटर्स को यूज करना है, कुछ मॉडिफिकेशंस को यूज करके हम लेटर्स की पोजीशन को बहुत आराम से याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा आप सभी लेटर्स को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। इन लेटर्स को याद रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपको 2 एग्जांपल लेकर मैंने दिखाया कि लेटर की अगर आपको पोजीशन याद होगी तो आप बहुत जल्दी बहुत स्पीड से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही चीज है कि कंपटीशन में किसी क्वेश्चन को हम कितना जल्दी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। हमें 2 चीजें याद करनी थी यहाँ पर। पहली बात ये कि लेटर्स की पोजीशन, दूसरी अब हम देखेंगे अपोजिट लेटर पेयर। और इन दोनों के साथ साथ आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स। अल्फाबेट में 5 वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो बच गए वो सारे क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। बेटा अब हम सीखेंगे अपोजिट लेटर पेयर्स। इन अपोजिट लेटर पेयर्स का मतलब क्या है कि एक लेटर तो लेफ्ट एंड से और एक लेटर राइट एंड से, सेम पोजीशंस के। जैसे लेफ्ट एंड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला लेटर मेरे पास ए, और राइट एंड की बात करूं तो फर्स्ट लेटर जेड है। फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट इन द अल्फाबेटिक सीरीज। याद करने के लिए इनको तरीका है, एक तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनकी पोजीशंस अगर याद कर लेते हैं तो हर पेयर का सम 27 बनेगा। 26 और 127, H8 पर आता है, S19 पर आता है, इनका भी सम कितना होगा 27। लेकिन इसके साथ साथ फिर से मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं, जो हमारी जनरल लैंग्वेज में यूज होते हैं कुछ वर्ड्स, उनको याद करके आप ये याद कर सकते हैं। लेकिन बेटा फिर भी आपको ये याद इतनी स्पीड से करने हैं कि आपको तुरंत देखते ही लेटर्स पता लगे कि इसका अपोजिट क्या है, या ये कहीं साथ लिखे हो तो आप देखते ही समझ जाओ कि अपोजिट लेटर पेयर है। जैसे AZ BY CX DW EB FU GT HS IR JQ KP LO MN, सारे के सारे 26 लेटर्स के 13 पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पेयर्स बनते हैं। और इन 13 पेयर्स को आपको याद करना है। याद करने के लिए आप यूज कर सकते हो कि AZ को आप याद कर सकते हो आजाद, एक वर्ड यूज कर सकते हो आजाद, या आप इस आजाद की जगह यूज कर सकते हो आज, ठीक है। फिर इसके बाद BY जो लिखा है, इस BY के लिए आप यूज कर सकते हो बॉय, या फिर यूज कर सकते हो बाय, दोनों ही ठीक है। दोनों ही वर्ड से आप इसको याद कर सकते हो, जो आपको आसान लगे, जो आपको याद रहे। इसके बाद थर्ड क्रैक्स, CX क्रैक्स। DW आप याद कर सकते हो ड्यू, डेली लाइफ में बहुत सुना है इसका नाम। उसके बाद EV इवनिंग। और बेटा EV के लिए आप एक वर्ड देखिए जरा, लव। इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। जब मैं इसको ब्रेक करता हूं तो E का अपोजिट V और L का अपोजिट O, E का अपोजिट V एंड L का अपोजिट O, दोनों दिखाई देते हैं। ओके, फिर इसके बाद FU के लिए आप याद कर सकते हैं फ्यूचर। फ्यूचर के अलावा आप याद कर सकते हैं फादर अंकल। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं फर्स्ट यू। किसी भी पेयर से आपको कोई भी वर्ड जो याद रहे, आपसे जो रिलेटेड हो, उसको आप याद कर सकते हैं। आगे GT, तो GT के लिए क्या बन जाएगा
जीटी रोड, से आप याद कर सकते हैं कि जीटी रोड। फिर इसके बाद एचएस हाई स्कूल, और इसको मैंने इस तरीके से भी याद किया है कि हिमांशु शर्मा। एचएस का मतलब हिमांशु शर्मा मेरा नाम है। तो इसी तरीके से आप किसी भी पेयर से जो ऐसा वर्ड बने जो आपसे रिलेटेड हो और इनको यूज करके बने, तो आप उसको उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। आईआर का मतलब इंडियन रेलवे, याद कर सकते हैं आप। जेक्यू जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी। देन केपी, बेटा केपी को आप याद कर सकते हो, अभी एक पिक्चर आपने देखी होगी बहुत बार, पीके, तो यहां से याद कर सकते हो, या फिर इसकी जगह यूज कर सकते हो काला पानी। काला पानी की सजा होती है। फिर इसके बाद एलो, एक तो हम यहां लव से याद कर चुके हैं, या फिर आप यहां यूज कर सकते हो लो। ओके, एंड लास्ट एमएन, इसकी जगह आप याद कर सकते हो या तो मैन, या फिर एक वर्ड नरेंद्र मोदी, एन से नरेंद्र, एम से मोदी। तो इस तरीके से आप इन पेयर्स को यूज करके, पेयर्स के वर्ड्स बनाकर उनको यूज करके आप इनको याद कर सकते हो। याद करने में आपको आसानी रहेगी। बाकी ये याद तभी होंगे जब आप इसको रूटीन में लाओगे, 2 4 5 बार यूज करोगे तो बहुत आसानी से ये याद हो जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट है, एक लिमिटेड है। इनके सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि 26 अल्फाबेट से आगे हम नहीं जा सकते। ठीक है, इन केस अगर सीरीज में 26 से आगे नंबरिंग जा रही है तो उसका मतलब ये है कि 27 पर फिर से ए आ जाएगा, 28 पर क्या आ जाएगा, बी, 29 पर क्या आ जाएगा, सी, यानी कि दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे लेटर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग में नंबर्स, लेटर्स की पोजीशन, लेटर के जो नंबर्स हैं उनको, और अपोजिट लेटर पेयर्स को यूज करेंगे। ओके, तो आप सभी को ये सब याद करना है।